श्रीनाथ जी कौन है, गिरिराज जी कौन है, श्रीनाथ जी कैसे प्रकट हुए, कहां से इनका प्राकट्य हुआ, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कैसे ब्रज में आकर के श्रीनाथ जी की सेवा को पुष्ट किया। अपने दर्शन तो करते हैं बहुत बार, हम गिरिराज जी भी दर्शन करते हैं, नाथ द्वारा भी जाते हैं, पर मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे वैष्णवों को सारे वार्ता प्रसंग का पता नहीं है कि श्रीनाथ जी कैसे प्रकट हुए, महाप्रभु वल्लभाचार्य कैसे आए ब्रज में, कब कहां ये कब प्रकट हुए और यहां से कैसे नाथ द्वारे गए। गिरिराज जी में कथा हो रही है, जदीपुरा में कथा हो रही है, इसलिए सुंदर भाव को समझना बहुत जरूरी है। देखो आज के 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रज मंडल में लीला करी। राधे राधे। कितने साल पहले करी? 5000 साल पहले। और 5000 साल पहले जो श्री ठाकुर जी ने लीला करी ब्रज मंडल में, वही लीला आज के 500 सवा 500 साल पहले हमारे श्रीनाथ जी ने करी। मेरे पीछे ही आप दर्शन कर रहे हैं, श्रीनाथ जी विराजे हैं, सामने भी श्रीनाथ जी विराजे हैं, एक रूप से नाथ द्वारे में विराज रहे हैं। तो श्रीनाथ जी कौन है, इसका प्रमाण है गर्ग संहिता में। स्वयं गुरु गर्गाचार्य जी ने यह बात कही है, ध्यान दीजिएगा। गिरिराज गुहाम अध्यात्म सर्वेषां पश्यतां नृपः। स्वयं श्री ठाकुर जी ने गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी के मुख से बुलवाया है कि मेरा जो कृष्णा अवतार है, यही अवतार श्रीनाथ जी के रूप में कलयुग में प्रकट होगा। और कहां प्रकट होगा? गिरिराज की तलहटी में। तो श्रीनाथ जी प्रकट कहां हुए पता है? नहीं, जतीपुरा। पहले श्रीनाथ जी प्रकट नहीं हुए, पहले श्रीनाथ जी की भुजा, हम लोग दर्शन करते हैं ना श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ जी ने ऊपर को भुजा कर रखी है, बाएं भुजा। पहले भुजा जी प्रकट हुई गिरिराज की गुफा के अंदर। अब ब्रजवासियों को लगा यहाँ कि महाराज जी ये सब ऐसे कैसे क्या प्रकट हो रहा है। तो कुछ दिनों के बाद में यहाँ ब्रज में ही, गिरिराज जी में ही दो ब्रजवासी थे, एक का नाम था सद्दू पाणे और एक का नाम था मानिक चंद। उनकी एक गाय जो गिरिराज की तलहटी में जाकर के ऊपर पर्वत पे जाकर के खड़ी हो जाती, और जैसे ही खड़ी होती तो सारा दूध उसका झर जाता। सद्दू पाणी और मानिक चंद के मन में आया कि ये गाय, इसका दूध कहां चला जाता है। ग्वारिया से पूछा, बोले भैया इस गाय का दूध कहां जाता है, क्या तुम पी जाते हो? ग्वारिया ने कहा हम नहीं पीते महाराज, आप स्वयं जाकर के देखो, आपकी गाय गिरिराज पर्वत के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है और सारा दूध झर जाता है। तो सद्दू पाणे और मानिक चंद ने जाकर के देखा तो सचमुच में ऐसा ही था। गिरिराज जी में जाकर के ऊपर पर्वत पे जाकर के एक गाय खड़ी हो रही है और उसका सारा दूध झर रहा है। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे, राधे राधे। लेकिन वो दूध झर के कहां जा रहा है इसका किसी को पता नहीं है। दूध झर तो रहा है, गिरिराज पर्वत पर जा रहा है, पर कहां जा रहा है किसी को पता नहीं है। अब ब्रजवासियों ने खूब विचार किया मन में कि कौन है, किसके अंदर कौन सा देवता है। तो आवाज आती है कि मेरा नाम है नाग दमन, मेरा नाम है इंद्र दमन, मेरा नाम है देव दमन, और एक नाम है मेरा श्रीनाथ। श्रीनाथम देव दमनम ये बदिष्यन्ति सज्जना। बोले एक नाम है मेरा श्रीनाथ, मैं श्रीनाथ के नाम से संसार में जाना चाहता हूं। तो ब्रजवासियों ने कहा बाबा आप अपने दर्शन तो दो। बोले दर्शन में नहीं दूंगा, मेरा दर्शन तब होगा जब महाप्रभु वल्लभाचार्य ब्रज में पधारेंगे और वो ही मुझे पुष्ट करेंगे, तब मेरा दर्शन। ठाकुर जी ने कहा महाप्रभु वल्लभाचार्य जब ब्रज में पधारेंगे तब मेरा दर्शन होगा। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य उस समय पृथ्वी प्रदक्षिणा कर रहे थे, झारखंड में सो रहे थे, और स्वयं ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को अमृतवाणी सुनाई। बोले महाप्रभु मैं ब्रज में प्रकट हो गया हूं, आप जल्दी से ब्रज में पधारो और मुझे यहां आकर के मेरा पट्टाभिषेक कराओ। तो महाप्रभु जी ने जब ये अमृत वचन कानों में सुना तो महाप्रभु जी के जो सेवक थे उनका नाम था दमला, दामोदर दास। उनसे कहा अरे दमला तेने कछु सुनो? बोले जय जय सुनियो तो सही पर समझो कछु नहीं। बोले ये जो आवाज आई ना, कौन की है पता है?
बोले हमारे श्रीनाथ जी प्रकट हो गए, हमारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए और हमें ब्रज में बुला रहे हैं, तो अब ब्रज में चलना चाहिए। तो महाप्रभु जी अपनी पृथ्वी प्रदक्षिणा को छोड़ करके ब्रज पधारे और ब्रज में जैसे ही मथुरा में पधारे, विश्राम घाट पर पधारे, तो यहां पधार करके पहले यमुना जी का दर्शन किया है। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सपूजिता स्मर पितु श्रियम बिभ्रतीम। ये यमुनाष्टकम है हमारे वल्लभ कुल का। विश्राम घाट के बाद महाप्रभु जी गिरिराज जी पधारे, यहीं पधारे आनेौर में, और आनेौर में आकर के सद्दू पाणे मानिक चंद के घर के सामने एक चबूतरा था, उस पर आकर के महाप्रभु जी विराजमान हो गए। सद्दू पाणे मानिक चंद ने देखा ये दिव्य पुरुष कौन है, पूछा, बोले महाराज आप कहाँ से पधारे हो, कौन हो आप, कहो तो आपको कछु खाएबे को लाऊं। तो महाप्रभु के सेवक ने कहा नहीं नहीं, हमारे आचार्य चरण कुछ बाहर का नहीं लेते हैं, ये तो अपना ही लेते हैं, अपना ही सिद्ध किया हुआ। बोले कुछ तो, बोले कुछ नहीं। सद्दू पाणे और मानिक चंद की एक भतीजी थी जिसका नाम था नरो, और श्रीनाथ जी कभी कभी गिरिराज पर्वत से नरो को आवाज लगाते थे, आ नरो आ, मुझको बड़ी जोड़ते भूख लगी है, मुझको दूध लेके आ। तो नरो नीचे से जाती थी गिरिराज पर्वत पे और अपने श्री ठाकुर जी को दूध पिला के आती थी, सुंदर दूध लेकर के जाती थी। जब ठाकुर जी उस नरो को पुकारते आ नरो आ, तो उस गांव का नाम ही पड़ गया आनेौर गांव, नरो के नाम से पड़ा आनेौर गांव। आप परिक्रमा लगाएंगे ना गिरिराज जी की तो गांव आता है आनेौर। आजकल हम जिसे जतीपुरा कहते हैं, इसका प्राचीन नाम गोपालपुर है। यहाँ एक यति जी आकर के विराजमान हुए तो नाम पड़ा जतीपुरा। आनेौर गांव, नरो के नाम से आनेौर गांव पड़ा। ठाकुर जी पुकार रहे हैं, आ नरो आ, मुझको बड़ी जोड़ते भूख लगी है, दूध लेके आ। अब यहां से नरो दूध लेकर के जा रही है, महाप्रभु जी सामने बैठे हैं। जो शब्द नरो को सुनाई पड़ा वो महाप्रभु जी को भी सुनाई पड़ा। महाप्रभु जी ने सोचा ये तो वही सुंदर अमृतवाणी है जो मेरे कान में सुनाई पड़ी, लेकिन पता नहीं कौन है क्या है। नरो गई, ठाकुर जी को दूध पिला करके आई। जब वापस आई तो कटोरा में थोड़ा सा दूध था, ठाकुर जी का झूठा, शीत प्रसादी। जब दूध को पिला करके नरो ऊपर से नीचे उतर के आई तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा नरो से, जो तुम्हारे पास पात्र है इसमें दूध है, ये ठाकुर जी की प्रसादी है, ये मुझे भी आप दे दो। तो नरो ने कहा नहीं बाबा मैं आपको नहीं दूंगी। बोले क्यों? बोले अगर आप कहो तो आपके लिए और सुंदर दूध लेके आऊं। बोले नहीं नहीं, हमको यही प्रसादी चाहिए। आप दर्शन करिए, नरो के हाथ में वो सुंदर पात्र है जिसमें ठाकुर जी की झूठन प्रसादी है, शीत प्रसादी है, उच्छिष्ट है ठाकुर जी का। और जैसे ही महाप्रभु जी ने उसका पान किया, ठाकुर जी की अधरामृत प्रसादी का पान किया, ठाकुर जी के अंदर, महाप्रभु जी के अंदर भाव जागृत हो गया। ये साधारण प्रसादी नहीं है, ये तो ठाकुर की प्रसादी है। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। प्रातः काल जब हुआ तो महाप्रभु जी को संकेत हो गया, प्रभु ने कह दिया कि मैं गिरिराज पर्वत पे हूं, आप कृपा करके गिरिराज पर्वत पे पधारिए। तो महाप्रभु जी अपने सेवकों के साथ और ब्रजवासियों के साथ मंदिर पे पधारे हैं। मंदिर तो बाद में निर्माण हुआ, गिरिराज पर्वत पे पधारे हैं। और ऊपर से श्रीनाथ जी गिरिराज पर्वत से नीचे पधारे हैं। महाप्रभु जी नीचे से ऊपर और श्रीनाथ जी ऊपर से नीचे। महाप्रभु जी का और श्रीनाथ जी का परस्पर में मिलन हुआ है। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। आपने बहुत सारे चित्रों में भी देखा होगा, गिरिराज पर्वत की जो झांकी है, एक तरफ से महाप्रभु जी जा रहे हैं, एक तरफ से श्रीनाथ जी आ रहे हैं, दोनों का परस्पर में मिलान हो रहा है। देखो महाप्रभु वल्लभाचार्य स्वामिनी अवतार हुए हैं, स्वामिनी जी के अवतार हैं। आप चंपारण, कोई गया यहाँ से चंपारण? काफी सारे वैष्णव गए। महाप्रभु जी की बैठक भी है, चंपारण का प्राकट्य उनका, उनको अग्नि अवतार भी कहा जाता है। महाप्रभु जी को अग्नि अवतार कहा जाता है।
महाप्रभु जी को श्री श्रीनाथ जी का मुखावतार भी कहा जाता है, ठाकुर जी का। महाप्रभु जी को स्वामिनी अवतार भी कहा जाता है। जब श्रीनाथ जी का और महाप्रभु जी का परस्पर में मिलान हुआ है, आहा, चारों ओर आनंद हो गया है, फिर तो कहना ही क्या। महाप्रभु जी श्रीनाथ जी ने कहा, बोले आचार्य चरण, मैं ब्रजमंडल में प्रकट है गयो, अब आप मेरा पट्टाभिषेक कराइए, मुझे मंदिर में विराजमान कराइए। तो उस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य ने आज से 500-525 साल पहले पूरनमल क्षत्रिय को आज्ञा करी, उस समय के कोई बहुत बड़े सेठ जी, और उनसे कहा मंदिर के ऊपर पर्वत के ऊपर मंदिर का निर्माण करो। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो कई बार तो मंदिर टूट गया अपने आप ही, क्योंकि हमारे वल्लभ कुल में मंदिर की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ हवेली की परंपरा है। मंदिर भी ऐसा होता है जो नंदालय का स्वरूप होता है, क्योंकि बाल कृष्ण है ना, मंदिर में नहीं विराजते, यशोदा मैया के घर में विराजते हैं। इसलिए यशोदो संग सुलालित पालित रूपम मंगलम मंगलम ब्रजभूवि मंगलम। यशोदा के लालन है, इसलिए घर में विराजते हैं, मंदिर भी घर जैसा। तो पर्वत के ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ, महाप्रभु जी ने सेवा को पुष्ट किया, और तब से ही वल्लभ कुल प्रकट हुआ, पुष्टि मार्ग प्रकट हुआ, और उसके बाद से श्री श्रीनाथ जी की सेवा प्रारंभ हुई। राधे राधे, राधे सब कहिए राधे राधे, राधे राधे। उसके बाद गोसाई श्री विठलनाथ जी पधारे, वल्लभ कुल के महाराज सब बड़े बड़े आचार्य पधारे, और आज भी वो परंपरा हमारे भारत वर्ष में पुष्टि मार्गीय मंदिरों में दृष्टिगोचर होती है। अब आप कहेंगे कि श्रीनाथ जी यहां से नाथद्वारा भी पधारे हैं, अजब कुंवर बाई के भाव से पधारे हैं। एक राजस्थान की भक्त थी, मेवाड़ की, आजकल हम जैसे नाथद्वारा कहते हैं, उसका प्राचीन नाम सिहाड़ है, और ये गोसाई जी की सेवक थी। एक बार गोसाई जी जब मेवाड़ पधारे, गोसाई विठलनाथ जी, तो अजब कुंवर बाई शरणागति प्राप्त करी, ब्रह्म संबंध हुआ, और जब आने लगे गोसाई जी वहां से, तो अजब कुंवर बाई रोने लगी, बोले जय जय, मैं आपके बिना कैसे, आप हमारे आचार्य चरण हैं, हमको आपका विरह होगा। तो गोसाई जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी चरण पादुका तुम्हें देता हूं, तुम इनकी सेवा करो। तो अजब कुंवर बाई को गोसाई जी ने अपनी चरण पादुका प्रदान करी है, और जब चरण पादुका प्रदान करी तो चरण पादुका की ऐसी कृपा हुई कि अजब कुंवर बाई मेवाड़ में रहकर के ही श्रीनाथ जी का दर्शन करने लगी। और फिर स्थिति ये हो गई कि श्रीनाथ जी अजब कुंवर बाई के भाव से मेवाड़ जाने लगे। एक बार जाने में विलंब हो गया तो अजब कुंवर बाई रोने लगे, बोले जय जय, आज तो आप हमारे यहाँ पधारे नहीं। तो श्रीनाथ जी ने कहा आज मैं कहूँ गोपी के यहाँ अटक गए हो, यानी आ नहीं पाए। तो अजब कुंवर बाई ने कहा आपको वचन देना पड़ेगा कि आपको मेरे लिए मेवाड़ पधारना पड़ेगा। तो श्रीनाथ जी ने कहा कि अभी तो भूतल पे गोसाई जी विराज रहे हैं, पर मैं तुम्हारे इस वचन को जरूर सिद्ध करूंगा। तो अजब कुंवर बाई के भाव से श्रीनाथ जी गिरिराज जी से मेवाड़ पधारे। आजकल हम जिसे नाथ द्वारा कहते हैं, वहां जाकर के विराजमान हुए। कथा तो बहुत विस्तार से है, पर हम लोग ब्रज में हैं, बहुत सारे लोग के मन में मस्तक में ये बात है कि श्रीनाथ जी कैसे प्रकट हुए। कल भी मुझसे चर्चा करी तो मैंने कहा इस कथा को मैं जरा थोड़े विस्तार से कहूँ। आज भी हमारे गिरिराज जी में, गिरिराज की तलहटी में आप दर्शन करेंगे ऊपर मंदिर पे, जो पर्वत के ऊपर मंदिर है, ठाकुर जी शयन यहीं करते हैं, क्योंकि जब जा रहे थे तो ब्रजवासियों ने जाने नहीं दिया। तो ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को वचन दिया कि मैं रात्रि में शयन आकर के यहीं करूंगा। तो नाथद्वारे में शयन नहीं करते, दिन भर नाथद्वारे में विराजते हैं, लेकिन शयन आरती यहाँ होती है। और आप अनुभव करेंगे इस बात का, यहाँ सैया जी का दर्शन होता है ऊपर पर्वत पे। जब प्रातःकाल होता है तो वो सैया बिखरी हुई मिलती है। श्रीनाथ जी सुरंग के माध्यम से जाते हैं और सुरंग के माध्यम से ही आते हैं।